प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु हमेशा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। और आज का विषय है अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। पहली तिमोथी पहला अध्याय 18 वचन, ये आज का विषय है। इस विषय में तीन छोटा सा विषय है। पहला है पुराने नियम में लड़ाई, दूसरा है लड़ाई की हथियार, और तीसरा है मन की लड़ाई। ये तीन छोटा सा विषय है, इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज हम इस विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए और उसी के अनुसार चलने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय मौका वक्त दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करें, समय जब रोटी तोड़ेंगे प्रभु ये आत्मा से प्रभु हमें प्रकाशित कर, और हमें जैसे आपने पतरस को पौलुस को प्रकाशित किया गया उसी समान हमारी भी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि हम जितने सुने समझे लॉर्ड हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हम सभी के अपराधों को क्षमा कर और आपके मार्गों में हम सबों को चलाना। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। आज का विषय है अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। पहली तिमोथी पहला अध्याय 18 वचन। इस विषय में पहला छोटा सा विषय जो है पुराने नियम में लड़ाई, इसी को हम पहला देखेंगे। तो उसमें पहला है बहुत दिन तक लड़ाई। इसमें दूसरी शामिल तीसरा अध्याय पहला वचन, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, लिखा है कि सौल की घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शौल का घराना निर्बल पड़ता गया। यहाँ पे दोनों भी राजा थे और दोनों भी एक ही खुदा को मानने वाले, लेकिन सौल या शाऊल जो था वो लोगों ने राजा मांगा करके खुदा ने दिया, खुदा की इच्छा नहीं था। और इसी की वजह से वो वचन को टालते थे, वचन को आदर सम्मान नहीं करते थे, और इसी की वजह से इनका घात फिलिस्ती लोगों ने किया गया और काफी बार उन्होंने खुदा के पवित्र कलाम को माना नहीं। लेकिन दाऊद तो खुदा ने उन्हें स्वयं चुना, लेकिन एक ही खुदा को मानने से सब कुछ नहीं, उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। अब हमने बताया कि यहाँ पे सौल राजा और दाऊद राजा दोनों भी एक ही खुदा को मानने वाले, लेकिन फिर भी सौल मनुष्य की ओर से राजा बना, इसी की वजह से उन्होंने खुदा को आदर सम्मान नहीं किए। लेकिन दाऊद को खुदा ने चुना और उन्होंने 40 वर्ष इजराइल के ऊपर राज किया और उन्होंने प्रभु के कलाम को जैसे लिखा है वैसे माना, और इसी की वजह से प्रभु ने उनको कभी भी प्रबल करता गया। काफी बार उनके जीवन के अंदर बहुत से समस्याएं हैं। सौल राजा ही उनको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया, और इसलिए यहाँ पे लिखा है दाऊद प्रबल होता गया पर सौल निर्बल पड़ता गया। तो इसी के कारण है, तो ये काफी समय इन दोनों की लड़ाई चलते थे, लेकिन प्रभु ने दाऊद को कभी भी बचाया। उसी समान हम इसी में ये समझते हैं कि दाऊद आत्मिक थे और सौल
धार्मिक थे, शारीरिक थे। आत्मिक बातों को जिस तरह समझना था उन्होंने समझा नहीं। और ये आज भी हम ईसाई लोगों के बीच में दिखेंगे। काफ़ी लोग ईसाई को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग आत्मिक है और ज़्यादा लोग आपको शारीरिक मिलेंगे, धार्मिक मिलेंगे। तो इसीलिए इस लड़ाई को समझना जरूरी है, ताकि हम लोग आगे जाएंगे तो कुछ और भी बातों को हम वचन से देखेंगे। ये एक उदाहरण हमने बताया। उसी समान रेहोबाम और यरोबाम, इनके बीच में भी काफी समय लड़ाई होता रहा। पहला राजा 14वां अध्याय 30 वचन में लिखता है, फर्स्ट किंग चैप्टर 14 वर्स 30। यहाँ पे लिखा है, रेहोबाम और यरोबाम में सदा लड़ाई होती रही। और रेहोबाम सुलेमान का पुत्र था और 17 वर्ष राज किया। ये पहला राजा 14:21 में लिखा गया। और यरोबाम जो था, नाबात और सरुआ नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नामक एक एफ्रीमी सरेदेवासी जो सुलेमान का कर्मचारी था। पहला राजा 11वां अध्याय 26 में ये बात को लिखा गया। और पहला राजा 14:20, फर्स्ट किंग चैप्टर 14:20, वहां पे लिखा है, यरोबाम 22 वर्ष राज किया। तो यरोबाम 22 वर्ष राज किया। ये पहले राजा 14वां अध्याय 20 वचन में लिखा है, फर्स्ट किंग चैप्टर 14:20। ये दूसरा उदाहरण हमने देखा कि पहले हमने दाऊद और सौल के विषय में देखा, अब हम यरोबाम और जेरोबाम के विषय में देखा। तीसरा उदाहरण है आसा राजा, जो यहूदा के राजा था, और बादशाह जो इजराइल के राजा था। इनके बीच में भी काफी समय लड़ाई था। जैसे पहला राजा 15वां अध्याय 16 वचन में लिखता है, आसा यहूदा का राजा था और बादशाह इजराइल के राजा था। दोनों एक ही खुदा को मानने वाले थे। आसा और इजराइल के राजा बादशाह के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। ये फर्स्ट किंग चैप्टर 15 वर्स 16 में लिखा है, पहला राजा 15वां अध्याय 16 वचन। तो ये तीन उदाहरण जो है, पुराने समय के अंदर इन राजाओं के बीच में लड़ाई होता था। ये लड़ाई जो था शारीरिक लड़ाई, और खास करके ये जैसे आसा राजा और बासा, ये यहूदा के राजा और इजराइल के राजा। यहूदा के राजा आसा जो था आत्मिक थे, लेकिन बादशाह जो इजराइल के राजा थे वो शारीरिक थे, वो धार्मिक थे, आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं पा रहे थे। दोनों भी एक ही खुदा को मानने वाले, लेकिन फिर भी इनके बीच लड़ाई। और जो खुदा को आदर करते थे उनको प्रभु ने कभी भी बचाया। तो ये तीन उदाहरण आज हमने देखा कि पुराने नियम के अंदर जो लड़ाई था उसी को हमने देखा। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा जो विषय है, लड़ाई के हथियार। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 3 वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 3। यहाँ पे जब उजया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 ईयर्स वर्ष तक राज्य करता रहा। तो ये उजया राजा काफी समय राज किया और छोटा उम्र के अंदर ही राजा बना। 26:4 में 26:4 दूसरा इतिहास। यहाँ पे लिखा है, जैसे उसका पिता अमजिया किया करता था वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। इसी की वजह से वो लड़ाई के अंदर प्रबल हुआ। खुदा ने उसको सहायता किया, मदद किए। जैसे दूसरा इतिहास 26:7 वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स 26:7, वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने
दुश्मनों के विरुद्ध उसकी सहायता की। तो परमेश्वर ने उसकी सहायता की क्योंकि उन्होंने जो खुदा की दृष्टि में सही था वो चीज को किया। अब उन्हीं के समय में उन्होंने काफी यंत्रों को वापरा जो लड़ाई के लिए। उसी के विषय में दूसरा इतिहास 26, 14 और 15 में लिखता है। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26, 14 एंड 15 लिखा है कि इनके लिए अर्थात पूरी सैन्य के लिए उजिया ने डाले, बाले, तोप, चिलम, धनुष्य और गोफन का पत्थर तैयार किया। यहाँ पे 6 चीज है। और फिर लिखता है, फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगारों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनकी द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उससे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गए। और यहाँ पे उन्होंने जो भी यंत्र उन्होंने लड़ाई में इस्तेमाल किया, इसमें डाले थे, बाले थे, तोप था, जिलम थे, धनुष्य था, गोफन थे, वो है स्लिंग। और उन्होंने गुम्मटो ये भी थे, वो इंग्लिश में लिखा है इंजन। तो ये 7 चीजों की वापर किया गया लड़ने के लिए। अभी इसमें जो भी यंत्र है इसका आत्मिक अर्थ भी है। जैसा डाले हमें विश्वास याद दिलाता है, बाले हमें प्रार्थना और उपवास याद दिलाता है, तोप जो है उद्धार हमें याद दिलाता है, जिलम जो है धार्मिकता हमें याद दिलाता है, धनुष्य जो है जो हमारे जीप के समान है वो सत्य को दर्शा रहा है, गोफन जो है स्लिंग जो कहता है वो व्यवस्था, मतलब 5 पत्थर दाऊद ने भी इस्तेमाल किया था गोलियत के विरुद्ध। जैसे पहले शमूएल 17वां अध्याय 40 में लिखा है, फर्स्ट शमूएल 17:40। और निर्गमन इसका 34वां अध्याय पहला वचन में खुदा ने मूसा को कहा था कि 2 पत्थर ले आना, जिसमें परमेश्वर ने 10 कलाम को लिखा गया। तो ये गोफन जो है हमें व्यवस्था याद दिलाता है, 5 पत्थर जो है पहला 5 किताब को याद दिला रहा है। तो इसलिए ये हमें व्यवस्था जो मूसा की जो 5 पुस्तक है उसी को हमें दर्शाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पत्थर के ऊपर आज्ञा लिखा गया और गुम्मटो जो इंजन है वो है परमेश्वर का वचन। तो ये आत्मिक अर्थ भी है, इसलिए मैंने आपको ये आत्मिक अर्थ भी बताया जो नए करार के अंदर इफिसियों की किताब के अंदर पॉल ने उसके अर्थ वहाँ पे उन्होंने लिखा गया। क्योंकि नए करार के अंदर पॉल काफी बार जेल में गया और वहाँ पे उन्होंने सिपाही को देखा और उनके वस्त्रों को देखकर उन्होंने इस बातों को वहाँ पे लिखा गया। इसलिए पुराने नियम के अंदर भी ये यंत्रों को इस्तेमाल किया गया और उसके अर्थ इसलिए मैंने आपको वचन से बताया। तो ये हथियार के विषय में और भी कुछ वचन है, जैसे दूसरी कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 3 से 5, सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 3 to 5। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस कोरिन्थी जो अन्य जाति मंडली थे उनको आत्मिक बातों को समझाते थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा गया दूसरी कुरिन्थियों की किताब 10 3 से 5, सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 10 3 to 5। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में होती है खंडन करते हैं और
हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। तो इसलिए आज हमारी नए करार में, जुना करार में हमने शारीरिक लड़ाई को देखा, दाऊद के और सौल के विषय में, यरोबोआम जेरोबोआम के विषय में, आसा राजा बादशाह राजा के बीच में, ये सब शारीरिक लड़ाई थे। लेकिन आत्मिक लड़ाई नए करार के अंदर पौल, परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को याद दिला रहा है कि हमारी लिखाई की हम शारीरिक में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो इसलिए आज हमारी लड़ाई आत्मिक है और इसलिए हम इस लड़ाई के अंदर अपने जो भी कल्पना है और वो परमेश्वर के विरुद्ध जो भी है उसी को हमें खंडन करना है और जो भी भावना है उसको कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देना है। यह आपका और मेरा कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस इस बातों को यहाँ पे लिखा गया। अब हम तीसरा विषय में आएंगे। तीसरा जो विषय है मन की लड़ाई। हमने शारीरिक लड़ाई पुराने नियम के अंदर देखा गया, लड़ाई की हथियार देखा गया, आत्मिक तौर से उस हथियार का मतलब भी देखा गया। अब हम मन की लड़ाई, इसी के विषय में नए करार से कुछ वचनों को हम देखेंगे। रोमियो की किताब 7वां अध्याय 23 से 25 में परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली को कई बातों को, आत्मिक बातों को समझाते थे और जो शरीर की लड़ाई पुराने नियम में थे उसी को मन में रखते हुए उन्होंने इस आत्मिक बातों को यहाँ पे लिखा गया। इसलिए रोमियो की किताब 7वां अध्याय 23 से 25, रोमन चैप्टर 7 23 to 25, यहाँ पे लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरा प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि के व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करते हूं। तो इसलिए यहाँ पे दो व्यवस्था है। एक है बाइबल के अंदर लिखा है कि एक है परमेश्वर की व्यवस्था, दूसरा है पाप की व्यवस्था। तो ये आत्मिक और शारीरिक, जैसे शरीर और आत्मा की लड़ाई, और यही है। तो पौल इसी के विषय में काफी बातों को यहाँ पे लिखा है, शरीर और आत्मा की लड़ाई। और इसी को लेकर याकूब जो परमेश्वर के दास था, उन्होंने भी याकूब की किताब 4 अध्याय 1 से 6 कई बातों को यहाँ पे उन्होंने भी लिखा गया। तो याकूब ने 12 गोत्रों को इस बातों को लिखा गया। वो याकूब 4 अध्याय 1 से 6 लिखता है, जेम्स चैप्टर 4 1 to 6। यहाँ पे लिखा है, तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरे इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर
करना है। अंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यवस्था व्यर्थ करता है, पवित्र शास्त्र व्यर्थ करता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसा लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो इसलिए यहाँ पे याकूब भी इस लड़ाई के विषय में लिखा गया, परमेश्वर की दास पौलुस भी लिखा गया। याकूब ने 12 गोत्रों को लिखा गया, पौलुस ने अन्य जाति को इस बातों को लिखा गया। इसलिए शरीर और आत्मा की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जिस तरह जुना करार में लड़ाई को हमने देखा, उसी समान यहाँ पे आत्मिक लड़ाई, इसी को हमने यहाँ पे इस वचनों के द्वारा देखा गया। इसलिए आज हम जो है आत्मिक बने ताकि हम शरीर को कब्जा कर सके और शरीर की इच्छा को पूरा ना करें। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे दूसरी तिमोथी दूसरा अध्याय 3 से 5, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 to 5। यहाँ पे पौलुस तिमोथी को लिखता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर आखिर में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाती। तो आज हमें जब लड़ाई में विधि के अनुसार करना चाहिए, तो खुदा की विधि है, नियम है, उसी से लड़ेंगे तो ही हम जीत सकेंगे, नहीं तो हम हार जाएंगे। और इसलिए काफी ईसाई लोग इस लड़ाई के अंदर हार उन्होंने मान लिया है, क्योंकि वो इस बातों को समझ नहीं पाए। इसलिए आज हमें मुकुट प्राप्त करना है तो हमें विधि के अनुसार लड़ाई करें ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। और भी कुछ बातों को परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों की किताब इसके 6वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, क्योंकि हमारी ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु तो मनुष्य से नहीं, हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं, तो फिर किससे? तो लिखा है प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारी लड़ाई जो है 4 चीजों से है। लहू और मांस मतलब मनुष्य से नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अधिकारी, अंधकार के हकीमों से और दुष्ट आत्माओं से। इसलिए 13 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरे करके स्थिर रह सको। तो इसलिए आज हमें पूरे हथियार जो है, तो पुराने नियम में हमने उस 7 हथियार को देखा, यहाँ पे भी नए करार के अंदर 7 हथियार है, जो आगे हम लोग 14 से जब पढ़ेंगे 18 वचन तक यहाँ पे 7 हथियार है। इसी को परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा है। तो इसलिए आज हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई जो है ये सब शक्ति जो दुनिया के अंदर है उसी से। इसलिए हमें आत्मिक बनना है। जब आत्मिक बनेंगे तो ही हम लड़ सकेंगे, हम जीत सकेंगे। इसलिए पौलुस रोमियो की किताब 8वां अध्याय के अंदर भी वहां पे आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में काफी चीजों को लिखा गया। इसलिए अगर हमें शरीर को जीतना है तो आत्मा से, परमेश्वर की मदद से हम जीत सकेंगे, तो इस लड़ाई में हम प्रबल हो सकेंगे। तो इसलिए आज की जो विषय है, अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। तो आज हमें अच्छी लड़ाई लड़ना है, शरीर के सब बातों को उठाना है और आत्मा से और परमेश्वर की सहायता से हम लड़ना है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को
प्रबल किया, और वैसे आज प्रभु आपको और हमको भी प्रबल करने के लिए हमें भी आत्मिक बनना है, ताकि हम इस लड़ाई के अंदर हम विजय पा सकेंगे। और अगर नहीं तो फिर हम निर्बल हो जाएंगे, जैसे सौल निर्बल होता गया, क्योंकि उन्होंने आज्ञा को। तो इसलिए आज हम जब लड़ते हैं तो हम विधि के अनुसार लड़े, ताकि हम मुकुट पाए। इसलिए आज प्रभु ने जो भी दिया हुआ विधि है उसी के अनुसार हम लड़े, ताकि सारा आदर सम्मान खुदा यीशु मसीह को मिले। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार है, तकलीफ परेशानी है, उन सभी के लिए हम दुआ करें, ताकि प्रभु ने शक्ति सामर्थ्य अनुग्रह करे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को आपके नियम विधि से लॉर्ड ने चला, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। तो आज हमारी आत्मिक लड़ाई के अंदर प्रभु आप सबों को सहायता करे, इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।